पहाड़ों से घिरा हुआ एक खूबसूरत शहर। ये शहर अपने आगोश में कई कहानियां छुपाए है। उन्हीं कहानियों में से एक ये कहानी भी है। ये बात तब की है जब शहर के गिरदोनवा में मीठे फलों के बागात हुआ करते थे। शहर से बहती थी ताज़ा पानी की नदियाँ। ये शहर कुदरती खूबसूरती से तो मालामाल था ही, मगर इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाए इसके ब्रिटिश इंफ्रास्ट्रक्चर ने, जो एक बेमिसाल शाहकार था। ये शहर अपनी मॉडर्निटी के चलते मिनी लंदन भी कहलाता था, मगर ये खूबसूरती ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाई। जैसे इसे किसी की नज़र से लग गया। और फिर आई वो रात जिसने कोयटा के नक्शे को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 31 मई 1935 एक भयानक ज़लज़ले ने इस खूबसूरत शहर को तहस नहस कर दिया, जिसके नतीजे में मारे गए 35,000 लोग। ये सानेहा कभी भुलाया नहीं जा सकता। मगर आज कोयटा कैसा दिखता है? हमारे ही स्कूल का पुराना दोस्त था। कुछ स्कूल की पुरानी यादें ताज़ा करने के बाद हमें इंडोर शूट करने की भी इजाज़त मिल गई। ये होटल उस वक्त के लिहाज से बहुत ही जदीद तस्वुर किया जाता था। बातों बातों में ही हमें ये भी पता चला कि उनकी शॉप के पीछे एक और भी पुरानी बिल्डिंग है, जिसको देखने के बाद हमें ये लगा कि ये तामीर शहर की बड़ी बिल्डिंग्स में कहीं छुप कर रह गई है। हम यही तो करते हैं, पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़े आगे बढ़ते चले जाते हैं। इसे सिर्फ एक बिल्डिंग कहकर डिफाइन कर देना शायद इसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। ज़्यादातर तामीरात अब तब्दील हो चुकी हैं, कुछ शक्ल ले चुकी हैं बैंक्स की, बिजनेस ऑफिसेस की, और कुछ तो बचे ही नहीं। जिना रोड पर ही चलते चलते हमें एक और जगह मिली जो काफ़ी पुरानी थी, और अब ये बन चुकी थी शू मार्केट। यहाँ के ऑनर से बात करने पर हमें ये पता चला कि ये बिल्डिंग 1935 के फ़ौरन बाद बनने वाली कुछ तामीरात में से एक है। कुछ देर इस बिल्डिंग का मुआयना करने के बाद हमें ये पता चला कि ऊपर भी कुछ चैम्बर्स बने हुए हैं, जहाँ पर अब जाने का कोई रास्ता नहीं है, पर कोई सीढ़ी वीढ़ी लगाकर यहाँ पर चढ़ा जा सकता है। पर हमने ये रिस्क नहीं लिया। लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। हमें दिखी एक और पुरानी इमारत जिसकी बनावट ने हमें अपनी तरफ खींचा। ये बिल्डिंग एक अरसा दराज से बंद पड़ी थी। यहाँ पास ही बैठे एक मोची से हमें ये पता चला कि ये बिल्डिंग उस वक्त गोदाम हुआ करती थी, जो वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील होता जा रहा है। काश हमारे शहर में भी कोई ऐसी फैसिलिटीज़ होती जिनसे हम अपनी पुरानी बिल्डिंग्स को सेव कर सकते हैं। एनीवेज, हमने अपना रुख किया पुरानी मिकमैन मार्केट की तरफ, जो पूरी तरह से तबाह हो गई थी, लेकिन इसे दोबारा बनाया 1939 में सर आर्थर पार्सन्स ने। ये एक क्लॉथ मार्केट की हैसियत रखती थी। आज भी एक क्लॉथ मार्केट ही है, लेकिन आज उतने लोग यहाँ नहीं आते जितने उस वक्त आते थे। बातचीत के दौरान हमें ये पता चला कि यहाँ क्लॉथ मार्केट से पहले भी कुछ हुआ करता था, जहाँ लोग अपने घोड़े बांधा करते थे, और हन्ना उड़क से एक नदी आती थी जो ताज़ा पानी फराहम करती थी। कोयटा की खूबसूरती से मुराद सिर्फ यहाँ के अच्छे मौसम से या बिल्डिंग्स से नहीं है, बल्कि यहाँ पे बसने वाले लोगों से है, जो अपने चेहरों पर एक अलग ही शगुफ्तगी और लहजों में एक ख़ास किस्म की शाइस्तगी रखते हैं। तभी तो यहाँ कहते हैं कि जब एक पठान, बलोच, हज़ारा, पंजाबी एक ही होटल में चाय पीते मिल जाए तो समझ जाइए आप कोयटा में हैं।